तुम्हारी ट्रेनिंग 3 पार्ट्स में कैटेगराइज होनी चाहिए। ये बंदा ट्रेनिंग टिप्स बहुत यूनिक तरीके से देता है, मुंह से देता है, दुनिया भर का ज्ञान दे देगा खुद से ट्रेनिंग के ऊपर कि ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए, ट्रेनिंग वैसी होनी चाहिए, लेकिन जब खुद से ट्रेनिंग करवाओगे तो हक देगा। डेडलिफ्ट में बैक राउंड हो रही है भाई, कोई बात नहीं, हल्के वेट से डेडलिफ्ट मार ले, 2-4 रेपिटेशन एक्स्ट्रा निकाल ले, अपनी मसल को ट्रेन ही तो करना है ना तुझे, अपनी स्ट्रेंथ ही तो बढ़ानी है ना तुझे। कम वेट से कर ले, जब ये वेट से उठने लगे सही फॉर्म से तो वेट बढ़ा लियो। पर यार अगर इंस्टाग्राम पे ज्यादा वेट से डेडलिफ्ट कर रहा हो, वो नहीं दिखाई देगा, तो जो जिम में कुछ नए नए बिगनर्स लोग आते हैं उनसे फॉलो कैसे मिलेगा? इसी तरीके से तो मिलेगा। तो करना तो पड़ेगा भाई, चाहे बुरी फॉर्म आ रही हो, लेकिन डेडलिफ्ट पे हैवी उठाना पड़ेगा। वॉरियर्स आपको किसी ने ये नहीं बताया कि ये स्क्वाट्स का एस भी नहीं है। और मेरे को तो ये समझ में नहीं आता है, जिस जिम में ये वर्कआउट करता है उस जिम में क्या कोई ट्रेनर नहीं है क्या? अगर मेरे को खुद दिख जाए ना ऐसा बंदा कोई कर रहा हो पीछे से जाके, तो रैप्टे मारू सर पे और बोलूं कि क्या कर रहा है तू ये। और ट्रेनर भी आई होप वैसे ही करता होगा, ये ट्रेनर से बच बचा के वीडियो शूट कर लेता है ऐसी फॉर्म में। अरे रे रे रे, यहाँ तो भाई वेट भी नहीं था इतना, और फिर भी स्टेबिलिटी नहीं है आपकी। इसमें तो स्टेबिलिटी की बात है, और एक बॉक्सर की तो स्टेबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और स्टिल आपका इतने कम वेट पे स्टेबिलिटी खराब है कि आप इंजर्ड हो गए। ये सही एग्जाम्पल है वो चीज कहने का। मुंह से कोई भी चीज कहना बहुत आसान होता है, लेकिन उसे एक्चुअल में करके दिखाना कितना टफ होता है। लोग कह देते हैं ना कि मैं पहाड़ तोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। सिर्फ एक बंदा था मांझी जिसने पहाड़ तोड़ा था रियल में, जो कही थी बात वो करी, और कितना टाइम लगा उसे? जिंदगी गुजर गई। और जैसे ये कहता है कि ऐसी ट्रेनिंग होनी चाहिए, वैसी ट्रेनिंग होनी चाहिए, उसकी ट्रेनिंग देख लो कैसी है। अब तक तो गाइस मुझे लग रहा था कि भाई ये बंदा चाहे कुछ भी बोलता हो, चाहे कैसी भी ट्रेनिंग करता हो, लेकिन बोलता तो एक सही वे में, सही मैनर में लोगों को मोटिवेट ही करता है वर्कआउट करने के लिए, फिट रहने के लिए। लेकिन मैं गलत था, मैंने इसकी कुछ और रील्स देखी जहां ये कुछ ऐसा बोला। वार्म अप ऐसा करो कि तुम्हारा पसीना देखकर 1-1 घंटा वर्कआउट करने वाले लोग तक शर्मा जाए। तुम्हारी ट्रेनिंग 3 पार्ट्स में कैटेगराइज होनी चाहिए। पहली, वार्म अप। वार्म अप ऐसा करो कि तुम्हारी टी शर्ट भीग जानी चाहिए ऐसे। सेकंड, मिडल ऑफ द वर्कआउट। मिडल ऑफ द वर्कआउट में तुम्हारे पैंट्स, अंडरगारमेंट्स ये भीग जाने चाहिए अपने पसीने से। थर्ड पार्ट ऑफ ट्रेनिंग, जो मैं भी हफ्ते में 2 बार अफोर्ड कर सकता हूँ करना, तुम्हारे सॉक्स और शूज भीगना तुम्हारे पसीने से। कच्छा गीला, जूते गीले? भाई सीरियसली आज तक कोई ऐसा है जिसके जूते पसीने से गीले हो चुके हों? और व्हाट इफ के कोई बंदा जो जेनेटिकली उसको पसीना ही नहीं आता होगा, वो क्या करे? उसकी तो ट्रेनिंग कभी खत्म ही नहीं होगी। और व्हाट इफ कोई बंदा अगर नॉर्मल एसी जिम में भी कर रहा है वर्कआउट, उसके तो कपड़े ही गीले नहीं होंगे। देन इस डंबल बुद्धि को कोई समझाओ कि वर्कआउट या ट्रेनिंग का हमारे पसीने आने या ना आने से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। हमारी बॉडी 90 मिनट के अंदर वर्कआउट, अगर वेट ट्रेनिंग कर रहे हो तो कंप्लीटली टायर्ड हो जाती है, मसल फटीग आप कर लोगे अगर एक अच्छा वर्कआउट प्रोग्राम आप कर रहे हो तो। वरना बॉक्सर चाह रहे थे, जोकर बन गए। नहीं, आप खुद देखो, इसकी ट्रेनिंग बेकार, इसकी बताई हुई बातें बेकार, कि ये रिकवरी, ये खुद रिकवर भी नहीं कर पाता, क्योंकि एज पर इस वीडियो ये बोलता है कि सिर्फ 4-5 घंटे सोता है ये, तो उसमें बॉडी रिकवर होगी भी नहीं। मैं हमेशा बोलता था कि जिस बंदे को वेट ट्रेनिंग का या फिट रहने की आदत है, उसको एक्सपीरियंस है, तो उसको नॉलेज हो जाएगी और वो एक सही बंदा होता है, चाहे उन्हें सर्टिफिकेशन कर रखी हो या नहीं कर रखी हो। पर यार लोग इतने ज्यादा अलग कैटेगरीज के हैं कि अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई सर्टिफिकेशन हो या ना हो, एक्सपीरियंस हो या ना हो, बंदे को नॉलेज होनी चाहिए, बॉडी हो या ना हो। और इस बंदे को नॉलेज नहीं है, और ये सब जो हरकतें कर रहे हैं आज के टाइम पे लोग फेम पाने के लिए, 10 लोगों के बीच में अलग से भीड़ में अलग दिखने के लिए, तो उसकी वजह से ये चीजें हरकतें कर रहे हैं वो अपने इंस्टाग्राम के साथ। तो भाई आप फेमस हो जाओगे, आपके पास आपकी रील हर जगह शेयर कर दी जाएगी कि देखो क्या पागलपंती कर रहा है, आप वायरल हो जाओगे, लोगों की नजर में आ जाओगे। लेकिन एट दी एंड पैसा भी कमा लिया, लेकिन एट दी एंड आपकी इज्जत वो तो चली गई ना। आपकी अगर ग्रोथ स्लो होगी ना, जैसे आपकी अगर ग्रोथ स्लो होगी, लेकिन जो सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स आपके साथ जुड़ेंगे वो आपके ऑनेस्टी, आपकी मेहनत से आए। जो लोगों ने अभी आपको सब्सक्राइब कर रखा है, फॉलोअर्स कर रखा है, कितने लोग आपको रियल में सपोर्ट करते हैं? कोई भी नहीं। अपना कमेंट सेक्शन एक बार खोल के देखना। तो बस यार गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो,
इसके ऊपर हम पार्ट 2 भी निकालेंगे। और अगली वीडियो किसके ऊपर हो वो भी कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं मिलता हूँ आपसे कल की वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।